हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा एवं मासा। बात करेंगे लासा और मासा। पिछली क्लास में इसका बेसिक बताया था कि लासा किसे कहते हैं, मासा किसे कहते हैं, और लासा मासा निकालने का एक अपना सबसे अलग तरीका भी बताया था, जो अपना सारणी बनाकर बनाते हैं बेसिक, वो तो मैंने सिखाया था। जिससे ये भी बताया था कि आपको उस मेथड से तो बिल्कुल नहीं करना है, वो हमारा मेथड आपको अप्लाई करना है। इसमें दो चीज़ें मैंने बताई थी लासा और मासा निकालने के लिए। बताया था कि सबसे पहले जब आपको मासा निकालना हो तो जो भी हमारे पास डेटा दिए जाते हैं, जो भी नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों में क्या करना है, जब आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो। एलसीएम के लिए बताया था कि उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, एलसीएम के लिए क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो हमारा वही आंसर कहलाते है या फिर उसका कोई मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या तो बड़ी संख्या हो जाएगी या तो उसी का कोई मल्टीपल आंसर कहलाएगी। फिर क्या बताया था, एचसीएफ के लिए बताया था कि एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ में दो ऐसी संख्याओं को जिनके बीच में गैप कम हो, दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में सबसे कम गैप हो, उनके बीच का क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। या तो अंतर आंसर होगा या तो उस अंतर का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। इसमें मल्टीपल याद नहीं रखेंगे, इसका फैक्टर याद रखेंगे। या तो अंतर ही आंसर कहलाएगी या तो उसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर का मतलब उसमें किस किस का भाग जाता है, वो हमारा आंसर होने वाला है। तो ये दो चीजें मैंने सिखाई थी। एक सवाल के माध्यम से हम क्या करेंगे, फिर से समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे, जैसे लिखा है हमारे पास 16 24 36 52, 16 24 36 52, 16 24 36 52, 16 24 36 52, और हमारे पास क्या लिखा है, 54 लिखा है, 54 लिखा है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है आपका एलसीएम भी आपको बताना है और एचसीएफ भी बताना है, लासा बताना है, मासा बताना है, दोनों चीज बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम में आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या रहेगी, 54, तो यहाँ पर लिख देंगे 54। एलसीएम आपको निकालना होगा तो सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, या तो 54 आंसर कहलाएगी या तो फिर 54 का कोई मल्टीपल। तो याद रखेंगे 54 में 52 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 54 आंसर नहीं हो सकता। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे। जैसे 2 का करेंगे तो बताइए 54 दूना 108 हो जाएगा, लेकिन क्या 52 का भाग जाएगा, 108 में नहीं जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि 52 की बात करें थी, कहीं ना कहीं 52 में 13 चौको 52 छिपा हुआ है, 13 चौको 52 छिपा हुआ है। तो इसमें 4 हमारे पास तो है नहीं, इसमें क्या है, 4 नहीं है। एक दूसरा और अच्छा तरीका बताएंगे, तो बताइए इसमें कहीं ना कहीं 52 को हम क्या लिखेंगे, 13 गुणा 4 लिखेंगे, 13 गुणा 4 लिखेंगे, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 4 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यदि 27 54 की बात करें, 27 दूना 54, इसमें 1 2 लिखा है, 1 2 की कमी, तो एक यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। फिर से एक बार समझेंगे, हमारे पास क्या था, 54 था, हमारे पास क्या था, 54 था। 54 की बात करेंगे, इसमें हमारे पास 13 चौको 52, क्या लिखा है, 54 लिखा है, 27 दूना 54, यानी कि 54 का मतलब क्या हुआ, 27 गुणा 2। इसमें 1 2 लिखा है, 1 2 की अगर कमी, 1 अगर 2 मिल जाए तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2, यानी कि इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और बचा 13 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ये भी तरीका है, और ऑप्शन मेथड बताएंगे सबसे आसान तरीका। तो बताइए इसका मतलब इसमें 52 का तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 52 का काम हो गया। 36 की बात करें, 36 में 4 छिपा होता है, 4 इसमें आ चुका है, और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 9 बचा, और 9 के लिए हमारे पास 3 यहाँ पर है, क्योंकि 54 में 3 का भाग चला जाएगा, और 3 का भाग चला जाएगा, एक 3 हमारे पास बचेगा, यानी एक 3 की कमी है, एक 3 की भी क्या है, कमी है। अब बताइए 36 का भाग चला जाएगा, 52 का भाग चला जाएगा। 24 की बात करेंगे तो
8 त्रिका 24, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 8 होना चाहिए। क्या इसमें 8 था? नहीं, इसमें 4 था। 4 था, एक 2 की कमी, यहाँ पर 2 लिख दो। 8 हो गए, 8 त्रिका 24, 3 पहले से हमारे पास। 16 की बात करेंगे तो 8 दूनी 16, हमारे पास 16 का भाग इसमें चला जाएगा। क्यों? 2 यहाँ से मिला हमें, 2 यहाँ से मिला, 2 दूनी 4 मिला। ठीक है, लेकिन हमें किसका भाग देना है? हमें भाग देना है 16 का। क्या इसमें 16 का भाग जाएगा? तो भी 16 का भाग नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि 1 2 ये लिखा है, 1 2 ये लिखा है, 1 2 यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारे पास लिखा है। यदि 1 2 और मिल जाए तो 16 हो जाएगा। इसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर बन जाएगा। ये क्या बनेगा? आपका आंसर। क्योंकि इस सवाल में कई सारे नंबर दिए गए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करना पड़ेगा। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, 4 कैसे कराते रहेंगे। हो सकता है कभी 16 का मल्टीप्लाई करना पड़े, 20 का करना पड़े। तो उस चीज से बचने के लिए आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा आप कर सकते हैं किससे? ऑप्शन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ऑप्शन से कर सकते हैं। तो बताइए, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलने वाला है। एक दूसरा तरीका बताएंगे, इसके लिए ऑप्शन मेथड भी बताएंगे, क्योंकि ये भी तरीका अच्छा है। और ऑप्शन यानी कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कम समय में। तो कम समय में सोल्व करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे लिखा है 56 16 52 16, 56 16 52 16, 56 16 52 16 और 56 18 432, 56 18 432। ये हमारे पास क्या दिया गया? इसका ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, बात करेंगे हम इसमें इकाई अंक से भी हम खेल सकते हैं। बताइए, 13 चौको 52, यानी कि इसमें 13 का भाग चला जाए, जिसमें 13 का भाग नहीं जाएगा तो उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे? काट देंगे। 4 का भी भाग जाना चाहिए, और साथ ही साथ किसका भाग जाना चाहिए? इसमें कहीं ना कहीं 3 का भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि 12 23 36, और यहाँ पर भी 3 हमारे पास, 8 त्रिका 24, यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक है, यानी कि वो ऑप्शन देखो, एक ये कौन सा मेथड होता है? नंबर सिस्टम के हिसाब से, विभाजकता के नियम से, डिविजलिटी जो रूल होता है, डिविजलिटी रूल से भी आप कर सकते हैं। बताइए, इसमें सबसे पहले 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का नियम क्या होता है? सभी नंबरों को जोड़ते हैं। 5 6 11 1 12 6 18, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 5 2 7 1 8 8 6 14, 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 6 11 1 12 12 और 8 कितना होता है? 20, 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 3 7 दोनों, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इसमें जब 3 का भाग चला जाएगा, अब हम क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भी भाग चला जाएगा। 13 का चेक करेंगे, 13 दूनी 36, 36 के बाद में बचेगा हमारे पास क्या? 36 4 40, 3 43 72, और 13 के पाड़े में 72 आता है क्या? 3 78 नहीं आता। ये भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? पहला ही सही होगा। बताइए, ये क्या तरीका आपको समझ आया? आप एलसीएम एचसीएफ को इसी मेथड से खत्म कर सकते हैं, यानी कि विभाजकता के नियम के अनुसार आप लगाएंगे। बताइए, इसमें कितना समय लगा? क्या कोई समय लगा? नहीं लगा। इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। तो आप विभाजकता के नियम से करेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें किसी को सोल्व करके दिखाना नहीं, हमें क्या करना है? हमें अपने आंसर से मतलब है, हमें अपना आंसर लाना है। तो आंसर लाने के लिए आप कई सारे नियम लगा सकते हैं। मैंने अंतर बताया, बड़ी संख्या बताया, वहां से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी बेसिक तरीका तो अपना आता ही है। तो आपको बेसिक से नहीं बचना है, जहां तक हो सके आपको कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना होता है, तो हमारे तरीके से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो चलिए आप देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्या हमारे पास दे रखा है? 94 188 235, 94 188, 94 188 और क्या दे रखा है? 235, 235। इसका एलसीएम निकालना है। 235 इसका एलसीएम निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से बेसिक से निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें किसका सहारा लेंगे? ऑप्शन का। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? 940 705, 940 705, 940 705
1880, 705, 705, 1880, 1880, 705, 1880। इसके बाद में 470, क्या दे रखा है, 470 दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसे क्या करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से जब आप करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है इनके मल्टीपल देखना है। इसमें क्या देखेंगे, इसका देखेंगे फैक्टर देखेंगे, यानी कि इसमें किस संख्या का जा रहा है, जिसका इसमें जाएगा उसी का इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए। सबसे पहले हमारे पास 94 लिखा है, 94 के दो फैक्टर करेंगे हम। 94 में किसका भाग जाएगा, तो याद रखेंगे 94 में 2 का भाग जाएगा। जैसे 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। एक हमारे पास बचेगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 47 दूना क्या होता है, 47 दूना 94। इसके बाद देखेंगे, यानी कि ये नंबर कहीं ना कहीं 2 से कटना चाहिए और 47 से कटना चाहिए। तो 47 का भाग देंगे तो थोड़ा सवाल लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। यदि आप इसके फैक्टर करेंगे तो किससे काटेंगे, यदि हम 4 से काट दें, 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 4 चौको 16, बचेगा हमारे पास क्या, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 47 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें 47 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, बात इसकी करेंगे तो इसमें देखेंगे 5 3 8, 8 के बाद 2 10, यानी 5 के इसमें भाग देते हैं। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 7 35। ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे पहले किसका भाग जाना चाहिए, सबसे पहले 47 का भाग जाना चाहिए। किसका भाग जाना चाहिए, 47 का। 47 का जाना चाहिए, 5 का जाना चाहिए और 4 का जाना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है और इसमें कहीं ना कहीं 4 और 2 का भाग जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब बात करेंगे कि हमारे पास में इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा और क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, इसमें 4 का भाग नहीं जाने वाला, तो ये भी कट हो गया। 4 का इसमें नियम लगाएंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये भी कट हो गया। अब हमारे पास या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, बात करेंगे इसमें 94 में, तो 94 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्या इसका भाग इसमें जाएगा, तो इसमें 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का जैसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग देंगे तो लास्ट में 40 है, इसका मतलब 4 का भाग चला जाएगा। क्या 47 का जाएगा, 47 का बिल्कुल जाएगा। 47 दूना 94 और बचेगा हमारे पास क्या, 0 बचेगा, यानी 47 का भाग चला जाएगा। इसमें 47 का जाएगा, 5 से जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लघुत्तम, यानी कि लासा निकालना है। इसमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। और लासा क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इनमें हम आंसर कौन सा देंगे, आंसर हम देने वाला ये। क्यों, क्योंकि हमें निकालना होता है छोटी संख्या, यानी कि एलसीएम निकालना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 940 अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 940 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए ये चीज क्लियर हो गई क्या। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 24 96 36, 24 96 36, 24 96 36, 24 96 36। इसके बाद में इसके ऑप्शन देंगे हमारे पास 576 288, 576 288, 576 288 और 216 144, 216 144, 216 144, ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए आप क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन हम करने का तरीका अलग बता रहे हैं, तुम्हें अलग तरीका बता रहे हैं। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, आप खुद प्रैक्टिस करें और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बेसिक बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो बताइए इसमें भी क्या करना है, क्या हम निकालेंगे इसका, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, विभाजकता के नियम से करेंगे। 36 को आप क्या लिखेंगे, 9 और 4 के तोड़ देंगे, 9 और 4 में तोड़ देंगे। ठीक है, 9 और 4 में तोड़ देंगे। ऐसे 24 चौको 96 होता है,
क्या इसे आप 24 गुणा 4 कर देंगे, 24 गुणा का 4 करेंगे, ठीक है, और 24 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो इसमें हम नियम देख लेते हैं किसका, 9 का नियम। और 9 का नियम आप जानते हैं कि नंबर यानी सभी संख्याओं का सम करते हैं। सम करेंगे तो 5 7 12 6 18, इसमें 9 का भाग चला जाएगा, सही है। 8 8 16 16 2 18, इसमें भी चला जाएगा। 6 3 9 इसमें भी चला जाएगा, 4 3 इसमें, यानी 9 का भाग तो सब में जा रहा है। अब चेक करेंगे किसमें 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग सब में चला जाएगा, 4 का भाग सब में चला जाएगा। इसके बाद में 4 की बात चेक करेंगे तो 4 का तो सब में जा रहा है, और किसका, अगर इसे हम तोड़ने की कोशिश करें, 8 त्रिका 24, यानी 3 का भी भाग हमें देना है, 3 का भी भाग देना है। तो बताइए 3 का भाग सब में चला जाएगा, चला जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो इसमें चेक करना है, 8 का नियम चेक करना है। 8 की विभाजकता आप जानते हैं, लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, 2 में 1 नंबर देखते हैं, 4 में 2 नंबर देखते हैं, 8 में 3 नंबर देखते हैं। लास्ट की 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, तो पहले हम 8 का नियम चेक कर लेते हैं। 8 के जैसे आप नियम चेक करेंगे तो 8 एकम 8, 6 बचेगा, और 64 हो जाएगा, 68 64 बिल्कुल सही है। इसमें चेक करेंगे 8 दूनी 16, 16 के बाद में 5 बचेगा, 8 से 56, ये भी सही है। बात इसकी करेंगे 8 त्रिका 24, 8 से 48, यानी सब सही है। लेकिन हमें इसमें निकालना क्या था, हमें इसमें निकालना था क्या, एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एलसीएम। यानी कि ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तीनों सही हैं। लेकिन बताइए आप इनमें से आंसर किसे देंगे, इनमें से आप किसे आंसर देंगे। हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। 96 की पाढ़े में क्या 144 आता है, नहीं आता है। 144 96 के पाढ़े में नहीं आने वाला, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 8 से नहीं कटेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन इनमें से कौन सा देंगे। अब चेक करेंगे क्या 216 में 8 का भाग जाएगा, तो इसमें चेक करेंगे तो 6 8 दूनी 16, 16 5, 16 5, 8 7 56, बिल्कुल सही है। 9 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 216 भी हमारे पास सही है, 288 सही है। बताइए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, 288 का आंसर है। फिर 216 क्यों नहीं, 576 क्यों नहीं, 576 होगा नहीं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। अब बात ये फंसी कि 288 सही है या 216 सही है, ठीक है। तो 288 के लिए बात, 216 की बात करें, इसमें 24 का भाग नहीं जाने वाला। जब 24 का भाग देंगे 216 में तो नहीं जाएगा। देखिए 24 का भाग यदि हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, यदि हम भाग दें, अगर 10 बार देंगे 240 हो जाएगा। 9 बार देते यदि हम, तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21, बिल्कुल कटेगा हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास क्या हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है, ठीक है। 24 का भाग चला जाएगा। 9 की बात करेंगे तो 6 3 9, 9 का भी भाग चला जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 का भाग देंगे, यानी कि हम भाग देते हैं किसका, 96 का भाग देते हैं। यदि हम 96 का 216 भाग देंगे तो बताइए इसमें 6 36, यानी कि इसमें भाग किसका देंगे, 4 का यदि भाग दें, 4 6 24। यदि हम इसमें क्या करें तो 3 का यदि हम भाग देंगे तो 9 3 27, ज्यादा हो जाएगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 छक्का 12, 2 18 1 19। बताइए जब घटाओगे आप तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 11 में तो 2 24 बचेगा। क्या ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला। तो ये 216 भी गलत हो गया। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 288। तो इसका 288 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बताइए अब उम्मीद है कि एलसीएम निकालना आपको आ गया होगा, और एलसीएम इस प्रकार से निकालना आ गया हो, क्योंकि बेसिक तो आपको पहले से आता था, हमारे तरीके से भी आपको निकालना आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा है 15x³ y की घातीय 4। 15x³ y के घातीय 4, ये लिखा है हमारे पास। और फिर लिखा है 12x² y के घातीय 5। 12x² y के घातीय 5। इसमें पूछा क्या गया है, इसका पूछा गया है आपको कि बताना है एलसीएम बताना है, लासा मासा या लासा बताना है, क्या बताना है, एलसीएम बताना है। बताइए अभी तक मैंने सीखा कि जब केवल नंबर दिए होते हैं तो आप किस प्रकार से लासा निकाल सकते हैं, किस प्रकार से मासा निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि केवल लेटर दिए जाए, हो सकता है कि नंबर केवल दिए जाए, हो सकता है लेटर नंबर दोनों मिलाकर दिया जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए इसे हम क्या करते हैं, भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैंने कहा a के घातीय 4, b के घातीय 2, c
फिर मैंने कहा a के घात 3 b और c के घात 2। मैंने कहा इसका एलसीएम आप बताइए, क्या बताइए, एलसीएम बताइए, और इसका आप एचसीएफ बताइए, एलसीएम भी बताइए, एचसीएफ भी बताइए। तो याद रखेंगे यहाँ पर केवल लेटर हमारे पास दिए गए, जब केवल लेटर की बात हो तब क्या करेंगे। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम क्या होता है कि जो आपस में मिल रहा हो, या फिर इसको ऐसे समझो, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी, जिसमें सबसे ज्यादा घात होगी उसको लिखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा घात होगी उसे लिखेंगे। बताइए यहाँ पर ए 4 बार लिखा है, यहाँ पर ए 3 बार लिखा है, आप क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे 4 बार, ऐसे समझ सकते हैं। जब एलसीएम निकालना हो आपको करना क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा घात हो, जिसमें सबसे ज्यादा पावर हो उसको लिख देना। लिख दिया यहाँ पर, तो ए लिख दिया, बी यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया, और हम क्या करेंगे 2 बार कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। सी यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी बार करेंगे 2 बार। यही हमारा क्या होगा एलसीएम। बताइए क्या लेटर के एलसीएम में निकालने में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें आपको पावर देखनी, जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ में याद रखेंगे जो सबसे कम हो, जिसकी घात सबसे कम हो। यहाँ पर ए 4 बार है, यहाँ 3 बार है, आप कितनी बार लेंगे 3 बार, कितनी बार लेंगे 3 बार। बी यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, आप कितनी बार लेंगे 1 बार। सी यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, आप कितनी बार लेंगे 1 बार। बताइए क्या एलसीएम एचसीएफ निकालना कुछ कठिन है, लेटर में क्या कठिन, लेटर में तो और भी आसान है। आपको एलसीएम में क्या देखना है, एलसीएम में बड़ी घात देखनी है और एचसीएफ में छोटी घात देखनी है। एलसीएम में बड़ी घात देखेंगे आप और एचसीएफ में क्या करेंगे, छोटी घात देखने वाले हैं। बताइए क्या ये चीज समझ आई या नहीं आई। इसके बाद फिर से क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि भी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स वाई जेड स्क्वायर, फिर मैंने कहा वाई जेड एक्स स्क्वायर, फिर मैंने कहा जेड एक्स वाई, ठीक है। मैंने कहा इसका एचसीएफ बताइए, आप क्या बताइए एचसीएफ। फिर मैंने कहा एलसीएम बताइए। तो देखो एचसीएफ में मैंने बताया कि सबसे कम घात बताइए। एक्स यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, लेकिन हम कितनी बार लेंगे 1 बार। वाई 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, तो 1 बार ही बना रहेगा। जेड यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, आप कितनी बार लेंगे 1 बार, कितनी बार 1 बार, क्योंकि एचसीएफ में कम घात लेते हैं। एलसीएम की बात करेंगे, सबसे बड़ी घात एक्स कितनी बार 2 बार, वाई कितनी बार 1 बार, जेड कितनी बार 2 बार, ये आंसर होगा। क्या एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता चला। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये तो हमारे थोड़े से बेसिक से सवाल है, हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इससे भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बस आप क्लास में बने रहिए, सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी, इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अब बात करेंगे, कहा गया कि 15x³ y घाते 4, 12x² y के घाते 5। इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में अभी मैंने क्या सिखाया, मैंने पहले संख्याओं का सिखाया था अलग, और अभी लेटर का सिखा दिया अलग, और इस सवाल में लेटर नंबर दोनों दे दिए गए, दोनों दे दिए गए। तो आपको नंबर का भी निकालना है, लेटर का भी निकालना है। बताइए जब 15 और 12 का आप निकालेंगे एलसीएम, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आने वाला है। एलसीएम होता क्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से कट जाए, दिए गए नंबरों से कट जाए। और इसके लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले जो नंबर दिए जाए उसमें बड़ी संख्या देखनी है, उसमें क्या देखनी है, बड़ी संख्या। या तो बड़ी संख्या आंसर होगी, या तो बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। बताइए 12 15 में बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें आ जाएगी 15, हमारे पास क्या आ जाएगी 15। क्या ये 15 एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 12 का भाग नहीं जाएगा। अब 15 होगा, ये तो 15 का कोई मल्टीपल होगा। यदि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते, 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्या 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 15 से 45, क्या 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यदि इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, क्या चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम बताइए कितना आ गया। बताइए इसका एलसीएम हम 60 ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इससे बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूरी तरह से कट जाए। 120 भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ी संख्या हो जाएगी।
बताइए एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, यानी कि नंबरों का तो एलसीएम निकाल लिए, अब लेटरों का निकालेंगे। एक्स यहाँ पर कितनी बार, 3 बार, यहाँ पर कितनी बार, 2 बार। और मैंने लास्ट में बताया कि आपको बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी घात लेनी है, तो बड़ी घात हम क्या लेंगे, 3। क्या लेंगे, बड़ी घात 3 ले लेंगे। वाई यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 5 बार, आप कितनी बार लेंगे, 5 बार। ये हमारे पास क्या आया, एलसीएम आ गया। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई। एलसीएम कैसे निकाला, क्या कुछ समझ आया? कि नंबर का भी निकाला, यहाँ पर लेटर का भी निकाला, एक साथ दोनों संख्याएं दे दी गई तो दोनों संख्याएं आसानी से हम निकाल सकते हैं। यदि इसी सवाल का हम पूछ ले आपसे, आप बताइए एचसीएफ क्या होगा। इसी सवाल का अगर एचसीएफ पूछ ले तो आप बताएंगे एचसीएफ क्या होगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। बताइए इनका अंतर निकालते कि नहीं निकालते, अंतर क्या हमारे पास 3, 3 चौको 12, 3 5 15, यानी कि नंबर में तो हमारे पास 3 आ गया। और घात इसमें कम देखते हैं, 3 और 2 में घात कौन सी लेंगे, 2 वाली लेंगे। 4 5 में कौन सी लेंगे, 4 वाली लेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, बताइए हमारे पास एचसीएफ आएगा। क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको आया? एलसीएम कैसे निकाला मैंने, एचसीएफ कैसे निकाला, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें अगले सवाल की, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। 16 28 42, 16 28 42, 16 28 42 बताना है। 16 28 42 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ही तो पूछा गया है। ठीक है, 16 28 और 42। ऑप्शन है 252 168 2, 252 168 2। और एक हमारे पास ऑप्शन कौन सा दिया है, एक ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, हाँ 360। कौन सा था, ये हमारे पास 42 वाला था। इसमें अगला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 336, 336। आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बताना है, आप क्या करेंगे, विभाजकता के नियम से करेंगे, आसान हो जाएंगी चीजें। 7 6 42 आप करेंगे, 6 का भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। 6 का मतलब ये आप कर सकते हैं 3 दूना 6, 3 का नियम चेक कर लीजिए, 2 का नियम, 3 का नियम चेक करेंगे तो 2 2 4 5 9, 3 का चला जाएगा। 8 1 9 9 6 15, 3 का चला जाएगा। इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का इसमें भी चला जाएगा। 3 के बाद हम चेक करेंगे, 2 का भाग देखेंगे, 2 का सम में चला जाएगा। अब 7 का देखेंगे तो बताइए 7 का देखेंगे, 7 3 21, 7 6 42, ये सही है। 7 दूनी 14, 7 चौको 28, ये भी सही है। 7 चौको 28, 28 के बाद में बचेगा हमारे पास 5 7 56, ये भी सही है, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा। तो 7 चौको 28, 7 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। अब 4 का नियम देखेंगे तो 4 के नियम में हमारे पास क्या ही होगा, ये इसमें चला जाएगा, क्या बिल्कुल चला जाएगा। 13 चौको 52, इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा और इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। 4 का भाग सब में जाने वाला है। 16 की बात करेंगे, इसे हम 8 दूनी 16 कर सकते हैं। इसमें 8 का नियम लगा दीजिए, 8 का भाग देंगे तो 8 3 का 24, 8 से ये नहीं कटने वाला, 8 दूनी 16 ये कट जाएगा। और 8 चौको 32, 8 दूनी 16, ये भी सही हो जाएगा। बताइए 168 हमारे पास आंसर माना जाएगा कि 336। एलसीएम की बात करें, छोटी से छोटी संख्या होती है तो 336 भी सही है, 168 भी सही, लेकिन आंसर कौन सा हम देंगे, 168 देने वाले हैं, क्योंकि हमें छोटी संख्या देखनी होती है, छोटी संख्या देखनी होती है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा। बताइए अभी तक मैंने आपको सिखाया एलसीएम और एचसीएफ। आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने जो सबसे आसान तरीका था वो मैंने बता दिया। तरीका के साथ ही साथ मैंने बताया कि आप इन क्वेश्चनों को तरीका भी भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन से करें। क्यों ऑप्शन से, ऑप्शन से कितनी आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। क्या ऑप्शन से करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगी। ऑप्शन मेथड सबसे आसान तरीका है। आपको विभाजकता के नियम से बताना है तो विभाजकता के नियम हो सकता है आपको कुछ लोगों को ना याद हो, तो हम क्या करते हैं 2 मिनट में विभाजकता के नियम आपको रिपीट करा देते हैं, रिवाइज करा देंगे। तो विभाजकता के नियम यदि आपको याद होंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं विभाजकता का नियम। तो आप एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं हम बात करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन से क्वेश्चन कराने वाले हैं। विभाजकता का नियम के नियम, विभाजकता के नियम के लिए हम बात करें, याद रखेंगे पहले 2 का नियम, फिर 4 का नियम, फिर 8 का नियम एक साथ हम सीखेंगे। और 16 का 32 का बना सकते हैं, बात करेंगे 3 और 9 का एक साथ सीखेंगे हम, 3 और 9 का सीखेंगे।
5 और 10 का एक साथ सीख लेंगे। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास जो संख्याएं बची उनको आसानी से बना सकते हैं। 2 का नियम आपको लगाना है, तो लास्ट की एक संख्या, लास्ट डिजिट देखनी है आपकी, लास्ट की डिजिट देखनी है जिसमें 2 का भाग चला जाए। 4 में देखनी है आपको लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है। 8 में क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, लास्ट की कितनी डिजिट, 3 डिजिट। 3 और 9 में क्या करना है, तुम्हें सम करना है, और 9 में भी क्या करना है, सम करना है। जो भी नंबर दिए जाए आपको सम करना है। 5 की बात करें तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट की बात करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। 10 की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 11 की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट इस प्रकार से हम चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, यानी कि सम माइनस का, यानी कि ऐसे कह सकते हैं क्या, ओड नंबर, ओड माइनस का इवन, ओड माइनस का इवन, ये हमारे पास नियम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, कोई भी सवाल ऐसे हमारे पास ये लिखा है, मैंने कहा बताइए क्या ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, इतना बड़ा सवाल लिखा है, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं चेक करना, लास्ट की संख्या देखो 8 लिखा है, और क्या होता है 2 के नियम में लास्ट की डिजिट में यदि 2 का भाग जाएगा तो पूरे सवाल में 2 का भाग चला जाएगा। बात करेंगे इसमें, इसी सवाल में मैंने कहा क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें 4 का जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, इसमें 4 का भाग दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा 18, इसका मतलब 4 का भाग नहीं जाने वाला। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या 4 से कट रही है। 8 की भी वाजकता की बात करें, इसमें 8 का भी वाजकता भी लग जाएगा, क्योंकि लास्ट की 3 संख्याएं हैं। 3 और 9 की बात करेंगे, हमारे पास ये नंबर लिखा है, मैंने कहा क्या 3 9 से कटेगा, देखिए ऐसे आपको करना है, 9 मिल जाए, 9 मिल जाए, 9 मिले काट दो, 8 6 14, अगर 1 लिख दें 14 1 15, नहीं अब 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत ही आसानी से, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा नंबर सिस्टम सीखेंगे तो आप आसानी से ये चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है तो ये विभाजकता की नियम आपको, क्योंकि बहुत पहले से पढ़ाई जाती है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं से सीखी होंगी, तो एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है, सवाल लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया एलसीएम एचसीएफ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे थ्योरी पर आते हैं, थ्योरी बेस पर आते हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर कराए जाएंगे। अभी हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चले, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन और हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से लेटर वाले, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास लिखा है 8xy² ABC, दूसरा मैंने कहा 24xy⁵ z⁵ और a⁵ 2 bc⁵5। ठीक है, इस सवाल का मैंने कहा एलसीएम निकालिए आप, इसी सवाल का मैंने कहा एचसीएफ निकालिए, एलसीएम एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो बताइए एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना है, तो इसमें नंबर लेटर दोनों दिए गए, आप सबसे पहले नंबरों का निकालेंगे। एलसीएम निकाला, एलसीएम में क्या होता है, बड़ी संख्या आंसर या तो बड़ी संख्या का कोई मल्टीप्लाई, इन दोनों में बड़ा क्या है 24, क्या 24 में 24 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 24 में 8 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यानी एलसीएम तो 24 बन गया, अच्छी बात है। अब एलसीएम में क्या होता है, जब लेटर की बात करते हैं सबसे बड़ी घात देखते हैं, बताइए यहाँ पर x कितनी बार, एक बार, यहाँ पर कितनी बार, एक बार, तो x एक बार आएगा, y 2 बार 5 बार, कितनी बार लिखेंगे 5 बार, z 3 बार एक बार लिखेंगे, कितनी बार 3 बार, a 2 बार, यहाँ पर एक बार, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, b एक बार आएगा, और c बात करेंगे कितनी बार आएगा 5 बार आने वाला है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ की बात करेंगे, इन दोनों का हम क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। अंतर की बात करेंगे, इन दोनों का अंतर क्या होगा 16, क्या 16 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 24 का इसमें जाने वाला नहीं, तो इसका कोई मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल क्या होता है 2 और 8,
क्या 8 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, यानी कि इसका बताइए एचसीएफ क्या आ जाएगा? 8 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही है, 8 आएगा। घात सबसे कम देखेंगे, x एक बार देखेंगे, y 5 बार 2 बार तो 2 बार लेंगे, z हमारे पास 1 बार लेंगे, a b c। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? बताइए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला? क्या ये चीज समझ आ गई? जब लेटर और नंबर एक साथ दिए जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखते हैं और एचसीएफ में सबसे छोटी घात हम देख लेते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने बताया, हालांकि इसका भी बेसिक होता है, इनका भी अपना एक बेसिक होता है। हो सकता है हाई स्कूल में सीखा होगा आपने, कैसे सीखा होगा वो चीजें हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? टाइम बचाना। आपने ऐसे सीखा होगा, a की घाते 5 यहाँ पर लिख देते हैं। लिखा है हमारे पास क्या? a की घाते 5 b स्क्वायर c क्यूब। फिर लिखा होगा b के घाते 4, a के घाते 2, c के घात 3, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसमें आपसे कहा जाएगा एलसीएम एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ एलसीएम निकालिए। आपने ऐसे सीखा होगा, a की घाते 5 लिखोगे, a गुणा a कितनी बार लिखेंगे आप लिखेंगे 5 बार। b 2 बार लिखा है, आप कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। c कितनी बार? 3 बार आप लिखेंगे, c गुणा c। ऐसे ही तो करते थे हाई स्कूल में या छोटी क्लासों में। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप b 4 बार, 1 2 3 4। फिर आप a कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, a गुणा a। c कितनी बार? 3 बार। ऐसे तो आप करते थे, ऐसे ही तो करते थे। मैंने कहा इसका एचसीएफ बताइए। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों मिल जाए। पता है यहाँ पर a कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ पर कितनी बार है? a 2 बार। तो क्या 2 बार मिल रहा होगा? बिल्कुल मिल रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे। b यहाँ पर कितनी बार? 2 बार लिखा है। यहाँ पर कितनी बार? 4 बार। कितनी बार मिल रहा होगा? 2 बार मिल रहा होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे? b स्क्वायर कर देंगे। c यहाँ पर 3 बार लिखा है, यहाँ पर 3 बार लिखा है, कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये आंसर आया? बिल्कुल आया। क्या आप इसे डायरेक्ट कर रहे हैं? तभी तो ये आ रहा था। डायरेक्ट में क्या बताया था? एचसीएफ में सबसे कम घात देखेंगे। a हमारे पास कितनी बार? b हमारे पास कितनी बार? 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। a कितनी बार? 2 बार। और हमारे पास c कितनी बार? 3 बार। बताइए, डायरेक्ट करने पर भी तो ये आंसर आ रहा था। तो ये अपना था बेसिक, इसका बेसिक ही होता है, लेकिन इसमें आपको ऐसे उलझना नहीं है, आपको ऐसे कतई नहीं करना है, इसलिए मैंने नहीं सिखाया। हालांकि चलो बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे हम 10th लेवल में 6, 7, 8 लेवल में करते थे, ऐसे क्वेश्चंस को हमें बेसिक से नहीं करना है। कंपटीशन के दौर पर इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल टाइम वेस्ट होता है। उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं, तो क्यों हम अपना बेसिक तरीका अपनाएं। तो बताइए, क्या ये चीज क्लियर हो गई या नहीं हो गई? हो गई होगी। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो बताइए, हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। टाइप 1 हमारा पूरी तरह से क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में टाइप 2 की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखो टाइप 2 की हम क्या करेंगे, टाइप 2 की बात करेंगे हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, टाइप 2 की हम क्या करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि बैकग्राउंड में थोड़ा सी बात करेंगे तो माइक वाइक की बात व्यवस्था हो रखी है, तो इस वजह से क्या होगी, क्लास में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं रखेंगे, और इसके लिए बाकी अगली क्लास क्या होगी आपको अपने समय पर मिलती रहेगी। तो हम इस अगले टाइप को हम क्या करेंगे कल की क्लास में देख लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।